हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मित्रों। हाँ जी, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। जल्दी आए, मैं जल्दी आए, जल्दी जुड़े भैया। हाँ जी, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? अपना यहाँ टॉपिक चल रहा था बैंकिंग सिस्टम के बारे में। हाँ भैया, अपने टॉपिक का नाम था यहाँ बैंकिंग सिस्टम। हाँ जी, आगे चले। टॉपिक स्टार्ट किया था हमने अपना बैंकिंग सिस्टम। कौन सा बंधुओं? बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम। हाँ जी, सभी से निवेदन है क्लास को लाइक और शेयर करें भैया। और बैंकिंग सिस्टम ने हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि बैंक की परिभाषा को हमने पढ़ा था। उसके बाद टकसालें और अपने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अभी हमने अध्ययन कर लिया था। उसको आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा था कि विश्व में बैंकों की शुरुआत कब हुई थी और भारत में बैंकों की पहली बार शुरुआत कब हुई। भारत में बनी पहली बैंक का नाम क्या था जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि संयुक्त पूंजी बैंक, ये चल रहा था अपना। हाँ जी, एक बार रिविजन देखते हैं पुनः वापस। ठीक है, देखो भाई। हाँ जी, टॉपिक चल रहा था अपना संयुक्त पूंजी बैंक को लेकर। संयुक्त संयुक्त पूंजी बैंक। संयुक्त पूंजी बैंक, अब ये क्या है समझे। संयुक्त पूंजी बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ जी, देखो, संयुक्त पूंजी बैंक के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी जो स्थापना होती है अर्थात इनका जो निर्माण हुआ था, इनका जो निर्माण हुआ आप सबको पता होगा। इनका निर्माण कब होता है? इनका निर्माण कब होता है तो वो सुनो कब होता है। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले संयुक्त पूंजी बैंक से पहले हमने पढ़ा था प्रेसिडेंसी बैंक। कौन सी बैंक पढ़ा भैया? प्रेसिडेंसी बैंक पढ़ा। और जो प्रेसिडेंसी बैंक है अर्थात तीन निजी व्यक्तियों के द्वारा, तीन निजी व्यक्तियों के द्वारा, तीन निजी व्यक्तियों के द्वारा तीन बैंकों की स्थापना हुई। तीन निजी व्यक्तियों के द्वारा तीन बैंकों की स्थापना हुई। उन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। कौन सी बैंक कहा जाता है बंधुओं? प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से पुकारा जाता है। उन बैंकों में, प्रेसिडेंसी बैंकों में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वे तीन बैंक है कौन कौन सी और उन तीनों बैंकों को किन किन नामों से पुकारा जाता है। आप सबको पता होगा, एक, दो और तीन। सबसे पहले उन तीनों बैंकों में हमने चर्चा की थी। सबसे पहली जो पढ़ने वाली बैंक है वो है अपना भाई साहब द बैंक ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था। द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ बॉम्बे, द बैंक ऑफ बॉम्बे और द बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों की स्थापना अर्थात 1806, 1840 और 1843, इन तीनों की स्थापना हो गई। और मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि इन तीनों का जो विघटन हुआ, इन तीनों का जो विघटन होता है, विघटन, इन तीनों का विघटन जो होता है वो होता है 1860 में। अर्थात 1860 में ये तीनों बैंक ब्रिटिश ब्रिटिश सत्ता के हाथों में चली जाती हैं। अर्थात इन पर ब्रिटिश सत्ता का स्वामित्व हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1840 के बाद, 1860 के बाद 1940 में, हाँ जी, 1840 के बाद, हाँ जी, देखो सुनो, 1860 के बाद 1921 में, कब की बात है भैया? 1921 में इनका आपस में हो गया विलय।
1921 में इनका क्या हो गया भैया, आपस में विलय हो जाता है। और जब 1921 में इनका विलय हुआ तो इसे एक नया नाम मिला, वो नया नाम होता है भाई साहब इंपीरियल बैंक। नया नाम कौन सा होता है भैया, इंपीरियल बैंक। कौन सा होता है, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक के बारे में आगे चलते हैं तो इंपीरियल बैंक का बाद में हो गया राष्ट्रीयकरण। क्या हुआ था भैया, राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 और इसका नाम पड़ा नवीनतम, वो नाम क्या था भैया, एसबीआई। नवीनतम नाम क्या पड़ा भैया, एसबीआई। तो ध्यान रखें भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा की सीधा, मैं लिख देता हूं यहां। क्वेश्चन देख लेते हैं 3-4, सुनना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन पहला क्या है कि इंपीरियल बैंक का प्राचीन नाम, इंपीरियल बैंक का प्राचीन नाम क्या है, इंपीरियल बैंक का प्राचीन नाम क्या है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहेंगे, उसके बाद एसबीआई का प्राचीन नाम या एसबीआई का पूरा नाम, ये क्वेश्चन भी बनता है। एसबीआई का प्राचीन नाम क्या है, एसबीआई का प्राचीन नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद पूर्णतः यूरोपीय, पूर्णतः यूरोपीय पद्धति पर बनी बैंक, पद्धति पर बनी बैंक का नाम क्या है, पूर्णतः यूरोपीय पद्धति पर बनी बैंक का नाम क्या है। जी चलो आगे आंसर देखे भैया। इसके आंसर देखते हैं। इंपीरियल बैंक का प्राचीन नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक का प्राचीन नाम होता है भाई साहब प्रेसिडेंसी बैंक। कौन सा होता है बंधुओं, प्रेसिडेंसी बैंक, ध्यान रखें। और एसबीआई का पूरा नाम क्या है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का प्राचीन नाम क्या है, तो एसबीआई का प्राचीन नाम है इंपीरियल बैंक। क्या नाम है भैया, इंपीरियल बैंक। और पूर्णतः यूरोपीय पद्धति पर बनी भारत में बैंक का नाम क्या है, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नाम क्या है भैया, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो क्वेश्चन अपना क्या बनेगा भैया, वो यहां से बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कहां से बनेगा बंधुओं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, आगे ध्यान रखें। चलो आगे चलते हैं। अब जो चर्चा करने वाले हैं, हाँ जी सभी से निवेदन है क्लास को लाइक और शेयर करें भाई, सभी से निवेदन है। हाँ अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पढ़ेंगे आगे चलकर, वो टॉपिक होगा अपना संयुक्त पूंजी बैंक। टॉपिक का नाम क्या होगा भैया, संयुक्त पूंजी बैंक। देखिए सुने, टॉपिक का नाम है अपने का संयुक्त पूंजी बैंक। लिख देता हूं मैं, संयुक्त पूंजी बैंक। संयुक्त पूंजी बैंक समझो। अब जो संयुक्त पूंजी बैंक है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये है क्या समझना। संयुक्त पूंजी बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चार व्यक्तियों के द्वारा चार बैंकों की स्थापना होती है। चार व्यक्तियों के द्वारा चार व्यक्ति अर्थात संस्थागत व्यक्ति, संस्थागत व्यक्तियों के द्वारा चार बैंकों की स्थापना हुई।
4 बैंकों की स्थापना हुई। 4 बैंकों की स्थापना हुई। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1860 में जब प्रेसिडेंसी बैंकों का विघटन हुआ, प्रेसिडेंसी बैंकों का विघटन हुआ, प्रेसिडेंसी बैंकों का विघटन हुआ, तो 4 बैंकों की स्थापना हुई। तो 4 बैंकों की क्या हुई बंधुओं? स्थापना। तो 4 बैंकों की स्थापना होती है। अर्थात सीधा मेरा कहने का मतलब कि भारत में संस्था के अनुसार, भारत में 4 व्यक्तियों की एक संस्था बनी, उस संस्था के अनुसार 4 बैंकों की स्थापना होती है। उन बैंकों को कहा जाता है प्रेसिडेंसी बैंक, के बाद यहाँ संयुक्त पूंजी बैंक। फिर पढ़ते हैं कि 1860 में जब प्रेसिडेंसी बैंकों का विघटन हो गया, प्रेसिडेंसी बैंकों का विघटन हो गया, तो यहाँ 4 बैंकों की स्थापना होती है। उन 4 बैंकों को देखते हैं। उन 4 बैंकों को कहा जाता है संयुक्त पूंजी बैंक। देखो भैया, आगे चलते हैं और लिखते हैं अपने यहाँ संयुक्त पूंजी बैंक में शामिल 4 बैंक। संयुक्त पूंजी बैंक, इसमें कितनी बैंक शामिल है भैया? 4 बैंक। समझे? कौन कौन सी शामिल हैं, बातें करेंगे। सबसे पहले इलाहाबाद, उसके बाद अवध कमर्शियल, फिर शिमला बैंक, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पीएनबी। किसके बारे में भैया? पीएनबी। नंबर 1 सबसे पहले बात करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन 4 बैंकों की स्थापना हुई। सबसे पहले का नाम क्या है भैया? इलाहाबाद बैंक। और इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना होती है वो होती है 1865। स्थापना कब होती है भैया? 1865। उसके बाद अगली बैंक का नाम है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, और अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है 1881। कब होती है भैया? 1881। उसके बाद है भाई साहब शिमला बैंक। उसके बाद कौन सी बैंक है भैया? शिमला बैंक। और शिमला बैंक की भी स्थापना होती है, कब होती है? 1881। और लास्ट है अपनी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई है 1894 में। कब होती है भैया? 1894 में। और इसे शॉर्टकट कहा जाता है पीएनबी। क्या कहा जाता है? पीएनबी के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखें भाई। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। संयुक्त पूंजी बैंक 4 बैंकों को मिलाकर संयुक्त पूंजी बैंक के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें सबसे पहली बैंक का नाम क्या है? सबसे पहली बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक, सेकंड का नाम है अवध कमर्शियल बैंक, तीसरी का नाम है शिमला बैंक, और चौथी का नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। अब चलो ठीक है, ये प्रेसिडेंसी बैंकों के विघटन के बाद बनी है। ध्यान रखें भैया, प्रेसिडेंसी बैंकों के 1860 में प्रेसिडेंसी बैंकों के विघटन के बाद, बैंकों के विघटन के बाद ये स्थापना हुई। इनकी इन 4 बैंकों की। अब चलो ठीक है, इनको हमने पढ़ लिया। इसको पढ़ने के बाद अब थोड़े थोड़े से क्वेश्चन पढ़ते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो क्या क्वेश्चन होंगे, सुनना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनना भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जो प्रेसिडेंसी बैंक है या संयुक्त पूंजी बैंक है उसमें शामिल, पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में या भारतीयों के
भारतीयों के निर्देशन में स्थापित, भारतीयों के निर्देशन में स्थापित, भारतीयों के निर्देशन में स्थापित बैंक कौन सी है? भारतीयों के निर्देशन में स्थापित बैंक का नाम क्या है? ठीक है। उसके बाद पूर्णतः भारतीय पद्धति पर बनी बैंक, पूर्णतः भारतीय पद्धति पर बनी बैंक, पूर्णतः यूरोपीय पद्धति पर बनी बैंक, यूरोपीय पद्धति पर बनी बैंक, फिर क्वेश्चन बनेगा, हाँ, उसके बाद भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक, और फिर क्वेश्चन बनेगा भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंक, क्षेत्र की बड़ी बैंक, और फिर उसके बाद क्वेश्चन बनेगा अपना, देखो, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा भारत की राष्ट्रीयकृत बैंक या भारत की सरकारी बैंक या राष्ट्रीय बैंक, भारत की राष्ट्रीय बैंक का नाम क्या है? हाँ भाई, फिर एक क्वेश्चन यहां और शामिल कर लेते हैं मध्य में, भारत में सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक, भारत में सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक कौन कौन सी है? आंसर देखिए सबके भैया, आंसर देखते हैं और बातें करेंगे। सबसे पहले भारतीयों के निर्देशन में स्थापित बैंक का नाम क्या है? तो भारतीयों के निर्देशन में स्थापित बैंक का नाम है भाई साहब अवध कमर्शियल बैंक। पहले का आंसर क्या होगा भैया? अवध कमर्शियल बैंक। पहले का नाम क्या होगा? अवध कमर्शियल बैंक। ये भारतीयों के निर्देशन में स्थापित बैंक का नाम है। इसके निर्देशन भैया भारतीयों के निर्देशन में स्थापित बैंक का नाम है। फिर क्वेश्चन बनेगा, हाँ जी, पूर्णतः भारतीय पद्धति पर बनी बैंक, तो यह है अपनी भाई साहब पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अगला, पूर्णतः यूरोपीय पद्धति के आधार पर बनी बैंक का नाम क्या है? तो वो है भाई साहब अपनी द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक, तो ध्यान रखना, एक तो है अपनी एचडीएफसी, एक है भाई साहब आईसीआईसीआई, और अब बनी है सबसे नवीनतम, वो कौन सी बनी है? एसबीआई। तो तीन बैंक हैं, एक, दो और अपनी तीन। पहले का नाम एचडीएफसी, नंबर 2 आईसीआईसीआई, और तीसरी का नाम क्या है भैया? एसबीआई। भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक का नाम क्या है? आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विनियोग निगम, इसकी पूरा नाम देखने को मिलता है आईसीआईसीआई का। उसके बाद भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक का नाम है एसबीआई।
कौन सी है भाई साहब? SBI। और भारत की राष्ट्रीय बैंक का नाम देखने को मिलता है RBI। कौन सा देखने को मिलता है भैया? RBI। और RBI आप सबको पता होगा सरकारी बैंक, सबसे बड़ी बैंक का नाम है। सरकारी बैंक और सबसे बड़ी बैंक का नाम देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम SBI के बारे में। किसके बारे में भैया? SBI के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? SBI के बारे में। हाँ जी, तो सभी से निवेदन है क्लास को भैया लाइक और शेयर करें। क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हाँ भाई, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ SBI के बारे में। SBI के बारे में देखिए भाई, हाँ भाई देखो, चले बातें करें। SBI सबसे पहले बात करेंगे यहाँ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है अपने 1955 में। और इसका जो मुख्यालय देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कॉर्पोरेट सेंटर। कौन सा वाला भैया? कॉर्पोरेट सेंटर। और ये देखने को मिलता है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद वर्तमान सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक है। वर्तमान सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक है। अगला आगे चलते हैं, देखो कोचीन केरल में, कोचीन केरल में तैरता हुआ ATM लगाने वाली बैंक है। तैरता हुआ ATM लगाया। अगला, भारत की सबसे सुरक्षित बैंक, भारत की सबसे सुरक्षित बैंक है, भारत की सबसे सुरक्षित बैंक है, भारत की सबसे सुरक्षित बैंक है। अगला देखते हैं, SBI के वर्तमान CEO अर्थात अध्यक्ष, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं अरुंधति भट्टाचार्य। कौन सा देखने को मिलते हैं भैया? अरुंधति भट्टाचार्य। और ये बने हैं आपके 2023। कब बने हैं भैया? 2023 में। ठीक है, ध्यान रखें, ये SBI हो गया। ये कौन सी हो जाती है भैया? अपनी SBI। एक बार रिवीजन देखते हैं। बैंक का नाम क्या है भैया? SBI। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1955। एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो आप सबको पता होगा, इसका जो प्राचीन नाम था वो था इंपीरियल बैंक। कौन सी बैंक भैया? इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में। इसका खुद का प्राचीन नाम प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, और इसका मुख्यालय कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई में है। वर्तमान सबसे बड़ी ऋण देने वाली बैंक बनी है। और कोचीन केरल में तैरता हुआ ATM लगाया है। और भारत की सबसे सुरक्षित बैंक का नाम है। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है अपने भैया? अरुंधति भट्टाचार्य, जो 2023 में इन्होंने पद ग्रहण किया है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम देखने को मिलता है इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है, वापस चलते हैं, एक बार पुनः वापस देखो हमने क्या पढ़ा है आज।
तो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये जो संयुक्त पूंजी बैंक है इसकी स्थापना कैसे हुई। जब जब प्रेसिडेंसी बैंकों का विघटन हो गया था 1860 के अंदर, तो यहाँ कुछ बैंकों की स्थापना होती है इस तरह से। हाँ जी, ये रहे, इस तरह से उन्हें कहा जाता है संयुक्त पूंजी बैंक। संयुक्त पूंजी बैंक में 4 बैंक शामिल हैं। पहली का नाम इलाहाबाद बैंक, दूसरे का नाम अवध कमर्शियल बैंक, शिमला बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। पर हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि भारतीयों के निर्देशन में स्थापित बैंक का नाम अवध कमर्शियल बैंक, और पूर्णतः भारतीय पद्धति पर बनी बैंक का नाम क्या है, पीएनबी, और पूर्णतः यूरोप पर बनी बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक कौन सी है भैया, 3 बैंक हैं, एचडीएफसी फर्स्ट, आईसीआईसीआई और एसबीआई। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक का नाम है आईसीआईसीआई, और सार्वजनिक की का नाम है एसबीआई, और राष्ट्रीय बैंक का नाम क्या है, आरबीआई। आगे आगे सबसे पहले बात की है हमने एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर। सबसे बड़ी ऋणदाता बैंक है और तैरता हुआ एटीएम लगाने वाली बैंक एसबीआई सबसे सुरक्षित बैंक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, अरुंधति भट्टाचार्य। और इसका प्राचीन नाम क्या है भैया, इंपीरियल बैंक। तो ठीक है बंधुओं, तो इस क्लास को आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक आप लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके इस क्लास का। और नेक्स्ट हम कल बात करेंगे यहाँ आरबीआई और पीएनबी के बारे में, और कुछ भारत में स्थापित स्वदेशी बैंकों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद जय भारत, नमस्कार मित्रों, राम राम भैया।